शालोम सभी को परमेश्वर के पवित्र नाम में आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और 24 में इस रीति से कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि गेहूं का दाना जमीन में गिरकर जब तक मर नहीं जाता तब तक वो अकेला ही रहता है, लेकिन अगर मर गया तो वो बहुत फल लाता है। यहाँ पे गेहूं का दाना एक बीज है और उस बीज का उदाहरण हमारे जीवन से जोड़ा जा रहा है। बीज जब जमीन में गिरता है तो उसकी जमीन के अंदर जाने के बाद जो प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है उसमें ये चीज़ें हमें दिखाई देती कि उसकी बाहरी जो आवरण है, जो शेल है, वो ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर का जीवन उसमें से बाहर आना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में यही बात है। जब तक हमारी दैहिकता में, जब तक हमारी फ्लैशली डिज़ायर्स जो है उसमें अगर हम जब तक खुद के लिए नहीं मर जाते तब तक हमारे अंदर की जो जीवन की बात है वो बाहर नहीं आएगी। जो हमारे फ्लैशली डिज़ायर का या संसार की बातों का, फ्लैशली बातों का जो शेल है टूट नहीं जाता तब तक हमारे जीवन में जो अंदरूनी जीवन है, जो परमेश्वर में छिपा हुआ जीवन है, वो तब तक बाहर नहीं आएगा। और वो तब तक अगर बाहर नहीं आएगा तो हम अकेले उस गेहूं के समान हमारे जीवन को जीते रहेंगे। लेकिन अगर हम उन बातों के लिए मर गए जो हमारी बाहरी बातें हैं, जो शेल जिसे कहा गया है, वो जो फ्लैशली डिज़ायर्स उनके लिए अगर मर गए तो हमारे अंदर का जीवन बहुत फलदायक होगा और वो बहुतों को आशीष करेगा। यही मैं आज आपको उत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम निर्णय लेंगे कि हाँ, मैं हर रोज़ मेरी उस फ्लैशली डिज़ायर्स के लिए, मेरे हर उन बातों के लिए मरूंगा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो स्वभाव, वो चरित्र, वो बुरी बातें, वो बुरी आदतें, वो सब मेरे जीवन से निकल जाए और मेरे अंदर का जीवन बाहर आए। और यही परमेश्वर चाहते हैं उस गेहूं के समान कि हम बहुत फल लाए। ज़मीन में जाना यानी वहाँ पे वो वातावरण हमें चाहिए जहाँ सीक्रेट प्लेस हम कहते हैं कि वो जब बीज ज़मीन के अंदर है तो वो छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब वो अपने उन बातों के लिए मर जाता है तो तब उसके अंदर जो जीवन है वो बाहर आने लगता है और तब वो दिखाई देता है। तो यही है, कुछ दिन तक जब हम सीक्रेट प्लेस में परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो हमारे अंदर का जीवन उभर कर आएगा और वो दिखाई देगा, फलदायी होगा और आशीषित बनेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। शलोम।